हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा कठिन भी है और समझ आ जाए तो आसान भी है। हम उसकी डीपनेस में, उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, हम केवल आपको उसका थोड़ा सा लेआउट ही दे पाएंगे, क्योंकि गहराई में जाने से आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। बाद में आपको वो भी बताएंगे, लेकिन आज हम अपनी चर्चा को आगे कंटिन्यू करें उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे मन मुक्तामणि यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हरिओम, धन्यवाद। अब हम चर्चा करते हैं आज के अपने विषय की। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है, मुद्दा है, वो है आगम और निगम। बहुत से लोगों को तो आगम और निगम शायद सुना भी नहीं होगा, और सुना होगा तो बहुत कठिन मालूम पड़ता होगा, और उसकी गहराई में जाने का तो मतलब ही नहीं, जब पता ही नहीं आगम क्या है, निगम क्या है। आज हम केवल आपको यही बताएंगे कि आगम क्या है और निगम क्या है, और उससे आपका जो बेसिक शंका है वो उसका समाधान हो जाएगा, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। देखिए, हमारे सनातन धर्म में दो तरह की पद्धतियाँ हैं, आगम और निगम। अब जो निगम है वो बिल्कुल जब सृष्टि हुई तब से है, और आगम समय समय पर प्रकट हुई है। देखिए, निगम वो है जो ब्रह्मा जी के श्रीमुख से सृष्टि के निर्माण के समय, और सृष्टि का निर्माण स्मूथली हो, सही ढंग से चले, उसके लिए जो विचार, पद्धति, मंत्र, विधि जो दी गई वो है निगम। ब्रह्मा जी के श्रीमुख से उद्घोषित जितना भी हमारे सनातन धर्म में मार्गदर्शन है वो कहलाता है निगम। वो है सृष्टि के निर्माण में सहायक। उसके बाद समय समय पर ब्रह्मा जी को भी अपने कुछ शुरुआती समय में नियमावली में परिवर्तन करने पड़े, या उनको कुछ ऐड करना पड़ा या कुछ घटाना पड़ा, ऐसा भी रहा। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, और इस तरह क्षण क्षण सृष्टि का निर्माण होता गया, और आज हम इस समय कलयुग में प्रवेश किए हुए हैं। अब आता है आगम। आगम जो है वो पार्वती जी के द्वारा भगवान शंकर से जो सृष्टि के कल्याण के लिए पूछा गया, उसका जो भगवान शंकर ने उत्तर दिया, या उसमें जो मंत्र, पद्धति, विधि, शास्त्र जो भी बताया वो कहलाता है आगम। आगम है पार्वती जी के द्वारा सृष्टि के कल्याणार्थ भगवान शंकर से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में जो हमारी इस सनातन परंपरा में, सनातन धर्म को प्राप्त हुआ सृष्टि के कल्याण हेतु, वो कहलाया आगम। भगवान शंकर के श्रीमुख से जो भी प्रकट हुआ वो आगम कहलाया। और निगम जो है वो है भगवान ब्रह्मा जी के श्रीमुख से जो भी कहा गया, नियमावली दी गई, मंत्र दिए गए, पद्धति दी गई, विधि दी गई, वो था निगम। और शंकर जी के द्वारा, पार्वती जी के द्वारा पूछे गए हर प्रश्न का उत्तर जो है, उत्तर मंत्र रूप में भी है, शास्त्र रूप में भी है और विधि रूप में भी है, तो वो जो सब प्राप्त हुआ वो था आगम शंकर जी के मुख से, और ब्रह्मा जी के मुख से जो था वो था निगम। अब यही आगम और निगम है।
इसी से हमारी सनातन धर्म की दोनों धाराएं चल रही हैं। और सबसे ज़्यादा आनंद की बात यह है कि इन दोनों आगम और निगम में कहीं कोई क्लेश नहीं है, कहीं कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, कहीं कोई आपस में टकराव नहीं है। दोनों मार्ग, दोनों पद्धतियाँ, दोनों विधियाँ एकदम सुस्पष्ट, बिल्कुल सुस्पष्ट हैं और उनमें कहीं कभी कोई किसी प्रकार का भेदभाव या अड़चन या कोई वो रुकावट नहीं आती है। दोनों निर्बाध गति से चलती हैं। जिसको जो मार्ग भाता है वो उसी मार्ग को अपनाता है और दोनों मार्ग ही एक ही स्थान पर बाद में पहुंचते हैं, परमानंद के स्थान पर पहुंचते हैं। सभी में जो जिस भी रास्ते से चलेगा तो उसका अल्टीमेट तो एक ही होगा और वो है परम शांति, परम विश्राम और परम आनंद। तो इस प्रकार आज हमने थोड़ा सा आगम और निगम की बेसिक्स आपको समझाने की कोशिश की है और आशा करती हूँ कि निश्चित रूप से आपको अंतर सुस्पष्ट रूप से समझ आया होगा, क्योंकि हमने इसमें कोई लंबी चौड़ी व्याख्या इधर से उधर उधर से इधर करके नहीं बताई है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसको क्लियरली आपको बताया है कि आगम सृष्टि के निर्माण हेतु ब्रह्मा जी के श्रीमुख से और जो आगम है वो सृष्टि के कल्याण हेतु भगवान शंकर के श्रीमुख से। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये चर्चा थोड़ी गंभीर थी तो इसलिए हम इसको और आगे नहीं बढ़ाएंगे। इतना ही आपको बेसिक जानकारी ही आज देनी थी, सो मैंने देने का प्रयास किया और मुझे पूरी आशा है कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आया होगा और आप उसको आगे समझ कर ही करेंगे कि आपको निगम मार्ग लेना है या आपको आगम मार्ग लेना है। धन्यवाद। आप सुखी रहें और अपने घर में सुरक्षित रहें। धन्यवाद।